Friends, in the last class we have discussed about economic causes responsible for the French Revolution. Now I am going toward the social causes. Okay, सोशल कॉजेज़ में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट. एंड फर्स्ट स्टेट वाज कंप्राइज्ड ऑफ क्लर्जी, सेकेंड स्टेट वाज कंप्राइज्ड ऑफ नोबिलिटी एंड थर्ड वर कंप्राइज्ड ऑफ some peasants, small peasants, big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc. Okay. Figure 2 shows how the system of estates in French society was organized. Figure 2 हमें दिखाता है कि किस तरह से ये जो system of estate था फ्रेंच सोसाइटी में ऑर्गेनाइज हुआ पड़ा था. Peasants made up about 90% of the population. थर्ड स्टेट में भी जो peasants थे, जनरली ये जो पीजेंट्स हैं ये 90% बना रहे थे फ्रांस की पॉपुलेशन को. ठीक है, 90% जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो किन से मिलकर बनी थी? पीजेंट्स से, वहाँ के फार्मर्स से. However, only a small number of them owned the land they cultivated. जबकि उन फार्मर्स में से बहुत ही कम नंबर में लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी खेती करने के लिए. About 60% of the land was owned by nobles, the church and other rich members of the third estate. Around 30% जो लैंड थी वो किसके मालिकाना अधिकार में थी, किसके ऑन में थी, किसके कंट्रोल में थी? या तो नोबल्स के जो सेकेंड स्टेट के लोग थे, या चर्च के जो लोग थे, या फिर जो थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर्स थे. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ. कि जो मेंबर्स थे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले है ना, क्लर्जी और नोबिलिटी, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हुई थी बर्थ से ही. प्रिविलेजेस क्या होते हैं? स्पेशल राइट्स, स्पेशल अधिकार मिलना. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. और उन privileges में से सबसे important जो privilege थी वो क्या थी कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था. ठीक है, उनको राज्य सरकार को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. They were exempted from that paying taxes. Okay. The nobles further enjoyed feudal privileges. ऊपर से nobles को क्या थे, जो nobilities थे उनको feudal privileges भी मिली हुई थी. These included feudal dues which they accepted from the peasants. ठीक है, और ये जो feudal privileges थी, ये जो feudal special rights थे, उसमें क्या था कि उनको फ्यूडल ड्यूज़ मिलते थे. फ्यूडल ड्यूज़ मतलब कि जैसे आप खेती कर रहे हो तो आपने देखा होगा जो बड़े किसान होते हैं या जो ज़मींदार होते हैं वो ज़मीन का टैक्स भरवाते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते थे, ये फ्यूडल ड्यूज़ हुआ करते थे जो कि वो किसानों से लिया करते थे. पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स. पीजेंट्स जो हैं वो किस किस काम को क्या करते थे? अपने जो लॉर्ड हुआ करते थे उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनके घरों में काम करना, फील्ड्स में काम करना, उनको आर्मी की सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर रोड वगैरह बनाना. तो पीजेंट्स जो हैं जनरली जो थर्ड स्टेट है वो ये काम किया करती थी.